સ્વરાજ્ય કી નીવની સમજૂતીનો ભાગ 2 છે. તો આપણે આગળના ભાગની અંદર વિષય પ્રવેશ જોયો, પાઠનો પરિચય જોયો, એની અંદર બીજા 3 ટોપિક પણ જોયા કે રાની લક્ષ્મીબાઈ કી નિરાશા કા કારણ ક્યા હૈ, ઝાંસી પાછી મેળવવાનો નિશ્ચય, એટલે કે છે કે રાની की निराशा के कारण क्या है, झांसी लेने का निश्चय क्यों किया, लक्ष्मीबाई की निराशा क्या है. 3 પ્રશ્નો આમાંથી નીકળ્યા છે કે રાની લક્ષ્મીબાઈ નિરાશ ક્यों હો ગઈ थी. આ 4 ગુણનો પ્રશ્ન છે, ભાગ 1 ની વાત છે. બીજો પ્રશ્ન એવો છે કે ઝાંસી के बारे में रानी लक्ष्मीबाई का क्या निश्चय करती है. આ 2 ગુણનો પ્રશ્ન છે. रानी लक्ष्मीबाई की निराशा के क्या कारण था, તો આ પણ 4 ગુણનો પ્રશ્ન છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે વસ્તુની સમજૂતી આપવામાં આવે છે, જેટલા પ્રશ્નો એ સમજૂતીમાંથી નીકળતા હશે એટલા જ પ્રશ્નો તમારે પાકી નોટની અંદર નોટ આઉટ કરવાના રહેશે. તો પહેલો જે પ્રશ્ન હતો રાની લક્ષ્મીબાઈ કી નિરાશા, તો લક્ષ્મીબાઈની નિરાશા શું હતી, તો એ વિશે થોડુંક આપણે આગળથી જોઈ લઈએ. रानी लक्ष्मीबाई क्या देखकर निराश हो गई थी, तो रानी लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्र सेनानियों के हाथ में से निकल गए हैं, केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में रहा. रानी लक्ष्मीबाई निराशा के छे कि रानी लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्र सेनानियों के हाथ से निकल जा रहा है, स्वतंत्र सेनाओना हाथमांथी जई रह्યું છે. केवल ग्वालियर का किला उसके अधिकार में रहा, खाली ग्वालियरનો કિલ્લો જેના અધિકારમાં હોય એવું એને લાગી રહ્યું છે. झांसी लेने का निश्चय, બીજો પ્રશ્ન હતો. रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है. रानी लक्ष्मीबाई છે એ ઝાંસી લેવાનો જે નિશ્ચય કરે છે, કહે છે कि रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेना चाहती है. અને ત્રીજો પ્રશ્ન એવો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે રાની લક્ષ્મીબાઈ की निराशा के कारण क्या थी. तो रानी को इस बात का दुख था कि उसकी सेना के बड़े योद्धा राव साहेब, बांदा के नवाब रघुनाथ राव आदि विलासिता में डूबे हुए हैं. उनके पास शक्ति है, फिर भी वह दुर्बल है. तात्या जैसे सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है. युद्ध की ठोस तैयारी न कर वे ब्रह्मभोज में लगे हुए हैं. उसके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं. ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते हैं. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે પ્રશ્નો છે એના હું જવાબ તમારે લખવા હોય તો જવાબ લખી શકો છો. એકવાર હું ધીમેથી બોલીશ, તમારે પ્રશ્નની સાથે સાથે તેમના જવાબ લખવાના રહેશે. प्रश्न 1, रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई थी, तो विद्यार्थी मित्रों एनो जवाब लखशो. रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज्य पाने के प्रयत्न, रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज्य पाने के प्रयत्न विकल हो रहे थे. झांसी उनके हाथ से निकल गई थी. उनके पास शक्ति थी, फिर भी वे दुर्बल थी. तात्या जैसे कुशल सेनापति के होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था. रानी के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे.
वे युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभोज के आयोजन में पड़े थे। ग्वालियर जैसा किला हाथ में होकर भी वे कुछ नहीं कर पा सकती थी। शत्रुओं को अपना शिकार बनाने के बदले अविश्वासों के शिकार बन रही थी। अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो गई थी। विद्यार्थी मित्रों, आ जे प्रश्नोना जवाब छे ए तमारे तमारी पाकी नोटनी अंदर लखवाना छे। बीजो प्रश्न छे कि झांसी के बारे में लक्ष्मीबाई क्या निश्चय करती है। तो हूँ आ प्रश्ननो जवाब एक प्रश्ननो जवाब 2 વાર बोलीश। तमारे लखवो होय तो विडियो जोता जोता सांभळता सांभळता लखवानो रहेशे। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देने की प्रतिज्ञा की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वह उनके हाथ से निकल गई, परंतु वे हिम्मत नहीं हारी और झांसी को फिर से लेने का निश्चय करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वह उनके हाथ से निकल गई, परंतु वे हिम्मत नहीं हारी और झांसी को फिर से लेने का निश्चय करती है। प्रश्न नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई की निराशा का कारण क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का या तो निराशा का कारण यह था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। बहुत प्रयत्न करने के बाद स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। અને કહે છે કે એને એ વાતનું નિરાશાનું કારણ એ હતું કે રાની को इस बात का दुख था उनकी सेना में बड़े योद्धा राव साहेब, बांदा के नवाब, रघुनाथ राव आदि विलासिता में डूबे हुए। उनके पास शक्ति है फिर भी वे दुर्बल है। तात्या जैसे सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है। युद्ध की ठोस तैयारी न करने वे ब्रह्मभोज में लगे हुए हैं। उसके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं कर पा सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आगळना जे प्रश्न आज शुरुआतना जे प्रश्नों छे ए तमने समझाव्या। हवे पछीनो जे चौथो टॉपिक छे कि पेशवा के हार पर दुख नहीं। पेशवा के हार पर दुख नहीं। तो रघुनाथ राव रानी को मुरार में जनरल रोज की सेना द्वारा पेशवा के हार का समाचार देता है। रघुनाथ राव छे ए रानी ने मुनारनी जनरल सेना रोजनी सेना द्वारा पेशवानी मुरार में जे जनरल रोज की जे सेना छे एना द्वारा पेशवानी सेना छे हारी जाय छे आ समाचार छे ते रानी लक्ष्मीबाई ने छे रघुनाथ राव आपे छे। सुनकर रानी कहती कि यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुले। सारू ज थयुं छे, हवे पेशवानी आंखों खुलशे। जूही और मुंदर। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखिया है। जूही अने मुंदर छे ए रानी लक्ष्मीबाई नी सखियो छे। जूही सेनापति तात्या को चाहती है। जूही सेनापति तात्या ने प्रेम करे छे। मुंदर रघुनाथ राव को अने मुंदर छे रघुनाथ राव ने चाहती हती। जूही अच्छी नर्तकी है। नर्तकी एटले नाचवा वाली। वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती थी। विलासिता में डूबेला जे व्यक्तिओ माटे छे ते क्यारे नाचती हती नहीं। स्वराज्य के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। स्वराज्य एटले पोताना देश प्रत्ये, स्वराज्य प्रत्ये पोताना प्रेम ने पण ते ठोकरावी शके छे। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है। मुंदर पण रानी लक्ष्मीबाई ने युद्धनी अंदर साथे रहवा मांगे छे। उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा है। एने पण प्रेम करता स्वराज्य वधारे प्यारू हतुं।
युद्ध में ही जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं। યુદ્ધની અંદર જૂહી છે એ તોપખાના સંભાળવા માટેની જવાબદારી તે સંભાળે છે। युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश। रानी लक्ष्मीबाई तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। रानी लक्ष्मीबाई છે એ સેનાપતિ તાત્યાને યુદ્ધ માટે તૈયાર કરવા માટેનો આદેશ આપે છે। वह कहती है जाओ तलवार संभालो, ने कहे છે जाओ તમે तलवार संभालो। नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों को गर्जना होने दो। અને નુપુર એટલે કે છે ઝાંઝરના જણકારની જગ્યાએ જે તોપોનો અવાજ છે એ થવા દો। रानी को चिंता। रानी को लगता है कि यह उसके जीवन का अंतिम युद्ध है। रानी ने चिंता થાય છે કે એના જીવનનું અંતિમ અને છેલ્લું યુદ્ધ હોય એવું એને લાગી રહ્યું છે। उसे केवल इसी बात की चिंता है कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो। અને એ વાતની ચિંતા છે કે યુદ્ધની અંદર તેમની જે વીરતા છે એ કલંકિત ન થાય। बाबा गंगादास की वाणी। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि केवल सेवा तपस्या और बलिदान से ही स्वराज्य मिल सकता है। बाबा गंगादासे એની વાણીની અંદર સમજાવ્યું હતું કે સેવા તપસ્યા और બલિદાન દ્વારા જ स्वराज्य प्राप्त થઈ શકે છે। स्वराज्य प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है कि स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना અને स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। હવે આમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ભૂમિ તૈયાર કરનાર આ મુહાવરે છે જે આની સાથેનો જે બીજો વિડીયો છે એમાં તમને મુહાવરેના જવાબ અને વાક્ય પણ આપેલા છે। તો ભૂમિ તૈયાર કરનાર તો એનો અર્થ થશે આધાર બનના અથવા તો ભૂમિકા તૈયાર કરના। અને બીજું કહે છે કે स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। તો नींव का पत्थर बनना એટલે નીવનો પાયો બનવું। તો કહે છે કે સેવા તપસ્યા और બલિદાન કરતાં પણ વધારે મહત્વનું એ છે કે સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ માટે સ્વરાજ્યની નીવની સ્થાપના કરવી, તેના માટે બલિદાન આપવું। लक्ष्मीबाई जूही मुंदर आदि स्वराज्य की नींव के पत्थर ही बनना चाहती है। रानी लक्ष्मीबाई मुंदर અને જૂહી ત્રણેય સ્વરાજ્યની નીવનો પથ્થર બનવા જ માંગે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો આની સાથે સાથે અમુક શબ્દાર્થ છે તે પણ હું તમને સમજાવીશ। પ્રલય સૃષ્ટિ કા વિનાશ। પ્રલય એનો અર્થ શું થશે? સૃષ્ટિ કા વિનાશ। એશો આરામ તો શું થશે? વિલાસ પ્રિયતા। પ્રતિજ્ઞા તો પ્રણ। દુત્કારના તો ધિક્કારના। સ્વરાજ્ય અપના રાજ્ય એટલે કે પોતાનું રાજ્ય। વ્યગ્ર એટલે આતુર। રાગ રંગ ગાના બજાના। રણભૂમિ तो लड़ाई का मैदान अथवा तो युद्ध का मैदान। अंकित तो निशान लगा हुआ। उत्तेजित तो भड़का हुआ। विद्यार्थी मित्रों आ शब्दों तमारे ચોપડીના છે એની સાથે સાથે તમને આની સાથેના જે પહેલા વિડિયાની અંદર તમને શબ્દાર્થ પણ આપવામાં આવ્યા છે એ શબ્દાર્થ તમારે પાકી નોટની અંદર ફરજિયાત ઉતારવાના રહેશે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ મુહાવરે। पहलो मुहावरा है कि अड़ जाना। तो किसी बात को मनवाने की जिद करना। अड़ जाना तो एनो अर्थ शू थशे? किसी बात को मनवाने की जिद करना। बीजो से थपेड़े मारना। तो समस्याओं का तेजी से उभरना। थपेड़े मारना तो एनो अर्थ शू थशे? समस्याओं का तेजी से उभरना।
हाथ से निकल जाना तो अपने बस में न रहना। हाथ से निकल जाना तो अपने बस में न रहना। भूमि तैयार करना तो आधार बनना अथवा तो भूमिका बनाना। नींव का पत्थर बनना तो किसी खास कार्य की शुरुआत करना। તમને લોકોને કહેવામાં આવ્યું હતું કે પહેલો એવો જવાબ હતો કે ભૂમિ તૈયાર કરના, તો ભૂમિ તૈયાર કરના તો શું થશે? આધાર બનના અથવા ભૂમિકા બનાના। અને બીજો છે કે नींव का पत्थर बनना तो किसी खास कार्य की शुरुआत करना। नींद हराम करना तो गहरी चिंता में डाल देना। पाताल से खींच लाना तो किसी इच्छित चीज की कहीं से ढूंढ लाना। पाताल से खींच लाना तो किसी इच्छित चीज को कहीं से ढूंढ लाना। आंखें खोलना तो सजग होना। मौत से जूझना तो साहस से मौत का सामना होना। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે શબ્દાર્થ છે, મુહાવરે છે, તમારે પાકી નોટની અંદર ફરજિયાત લખવાના રહેશે। ધન્યવાદ।